अब मैं इस घटना के दूसरे पक्ष की तरफ चलता हूं। किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं। अभी मैंने साइंटिफिक पक्ष माना, इसको जाना, तो साइंटिफिक पक्ष ये कहता है कि ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमिनन है साइंस के लिए। लेकिन ज्योतिष इसको किस तरीके से देखता है ये मैं जानूंगा। मेरे साथ शिवामित खन्ना जी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि वैदिक ज्योतिष हैं। शिवामित जी, आप किस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं? साइंस के लिए ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमिना है, इसमें कोई अलग बात इसमें नहीं है। लेकिन ज्योतिष में कहते हैं कि ग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है, ग्रहों की चाल बदलने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आप इस घटना को, इस अद्भुत खगोलीय घटना को कैसे देख रहे हैं ज्योतिष? देखिए, घटना दिलचस्प बहुत है। अगर हम लोग इसको एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखें कि हमें 7 ग्रह एक साथ दिख रहे हैं, एक लाइन में दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ ज्योतिष की बात होती है तो ये भी साइंस से जुड़ती है। तो यहाँ कोई बहुत क्लोज कंजंक्शन नहीं हो रहा। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा कि सारे एक साथ आ गए हैं और उसका कोई अलग प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ जब हम 7 ग्रहों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूरेनस और नेपच्यून को भी ले रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में हम उसको नहीं गिनते, है ना। तो इसका और अच्छे से अगर हम समझते हैं साइंटिफिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टिकोण से, तो ऑर्बिट बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। उस ऑर्बिट पे ऐसी प्लेसमेंट है कि जब हम धरती से देखेंगे तो हमें वो एक लाइन में दिखेगी। लेकिन जब हम उसको एक फ्लैट प्लेसमेंट में देखते हैं, जैसे हम टेबल पे किसी चीज को बिखेर के देखते हैं, तो एग्जैक्टली एक ही डायमेंशन पे नहीं है कि जिसको आप बोले एक तीर चलेगा और सातों पे निशाना लग जाएगा, है ना। और अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो हाँ, हम हर 3 महीने के अंदर ऐसा होता है क्योंकि सूर्य, वीनस और मरकरी बहुत क्लोज प्लैनेट है। ये ऐसा होता है कि ये कंजंक्ट करते हैं, एक राशि में आ जाते हैं जिनका प्रभाव होता है। मंगल इसके बाद है, वो भी आ जाता है। इस बार ऐसा जरूर हो रहा है कि चंद्रमा, सूर्य, सैटर्न और मरकरी कंजंक्ट कर रहा है और एक्वेरियस साइन में कर रहा है, जो कि शनि जिसको गवर्न करता है, और शनि भी वहां उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं ये घटना कुछ ना, और 10वें भाव में कर रहा है। अगर हम उस दिन कहीं चार्ट बनाते हैं तो 23 का, तो वो 10वें भाव में ही कंजंक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्य को लेके बहुत अच्छी एनर्जी उत्पन्न कर रहा है। वर्क फोर्स के लिए बहुत अच्छा है। मेंटल, अगर हम लोगों के मेंटलिज्म की बात करें, उनके इमोशंस की बात करें, इस दिन डिप्रेशन बहुत हो सकता है लोगों को। ओवरऑल अगर हम और बाकी प्लैनेट को भी केंद्रित करके देखते हैं तो जुपिटर के बाद वीनस, ये भी बहुत ज्यादा डिग्रीज पे गैप नहीं है इनका। मंगल रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहा है, यानी वक्री चाल में है। तो इम्पैक्ट ओवरऑल अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई बहुत खास इम्पैक्ट इस दिन आ नहीं है। मतलब कोई ऐसा चमत्कारी, जैसे बोलते हैं ना कि 100 साल में ऐसा फिनोमिना बन गया और ये 500 साल में बन गया। इनफैक्ट इस किस्म के कंजंक्शंस और इस किस्म की प्लेसमेंट हमने हमेशा 12-15 साल में रिकॉर्ड की, और इससे भी घनिष्ठ कंजंक्शंस होते हैं जहाँ 5-5 राशियां, 5-5 ग्रह एक ही राशि में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, लोगों को एक चीज मिल जाती है कि बहुत अच्छा है देखने के लिए, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी यही मानना है कि एक अच्छी चीज रहेगी कि लोगों को थोड़ा उत्साह होगा, प्लैनेट से एटलीस्ट रिलेट कर पाएंगे, वेदर इट इज साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिकली। अदरवाइज इसका कोई बहुत मेजर सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि इनका पाथ, इनके ऑर्बिट्स बहुत डिफरेंट है। और हम यहाँ से देख रहे हैं, ये एक एंगल बन रहा है। जैसे आप समझिए कि पतंगे उड़ रही हैं आसमान में, और आप एक पर्टिकुलर एक किसी छत पे खड़े होकर देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो एक ही एंगल पे है। लेकिन जब आप उसको फ्लैट सरफेस पे देखेंगे, वो कहीं कहीं से भी एक एंगल पे नहीं है। वो नासा के साइड पे आप जब जाएंगे तो बहुत क्लियर पिक्चर्स आपको दिखेंगे, उस दिन भी दिखेंगे। आप आज की पिक्चर्स को भी जब आप डिकोड करते हैं वहां पे बहुत डिफरेंस है। तो इसका कोई बहुत मेजर प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से व्यक्तिगत तौर पर किसी को नहीं पड़ने वाला, है ना। यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है क्योंकि अभी वीनस अपने एग्जॉल्टेड साइन में है और उसके एक दिन पहले ही शिवरात्रि है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लिसफुल पीरियड है, ये जरूर मानूंगा मैं। और क्योंकि ये पूरा संजोग जो बन रहा है, ये 11वें राशि में बन रहा है ना, जिसको हम कुंभ बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुंभ हमारे नैसर्गिक तौर पे जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो वहां पे हमारे धन भाव का स्वामी, तो ये कार्य और धन के प्रति बड़े अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है। तो ऐसी सिचुएशन तो कोई घबराने की बात नहीं है, और कोई ऐसी काल्पनिक चीजों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। इसको बहुत नेचुरल प्रोसेस लेके देखिए और एंजॉय कीजिए, मेरा तो यही कहना है।
ठीक है डॉक्टर बी के त्यागी, इस तरह की जो घटनाएं हैं इनसे कुछ ना कुछ लर्निंग्स तो होती होंगी, किस तरह की लर्निंग्स होती हैं इस तरह की घटनाओं से? नहीं, देखिए ये जो एस्ट्रोनॉमर हैं, क्योंकि ये बहुत प्रिडिक्टेबल लाइन पे हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया। तो जो ये इनका जो मूवमेंट है, इनकी जो स्पीड है, इनका जो वो हमारा पंचांग भी जो बताता है ना। जी देखिए जी जी जी। यहाँ पे एक चीज है, जो पंचांग है वो ग्रहों की स्थिति बताता है, हमें यहाँ से कैसे दिखाई दे रहा है। हाँ, उसमें फलित ज्योतिष की बात अलग है कि जब आप बता दें कि उसका ये फल होगा, वो पार्ट 2 है। लेकिन फर्स्ट पार्ट बिल्कुल साइंटिफिक है, जो जिसे हम पंचांग कहते हैं, जिसमें हमारा प्लेनेटरी पोजीशन किस डिग्री पे है, उसके उसके जो कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो हमें बताता है। तो वो काल गणना के लिए, पुराने टाइम में काल गणना के लिए वो इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस टाइम घड़ी तो थी नहीं। तो जी। ये एक यूनिवर्सल टाइम हमें पता लगता था पूरे पृथ्वी पे कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, और वो वक्त क्या था। तो उस वजह से आपने देखा होगा कि जन्मपत्री में भी हम लोग यही लिखते हैं। जी जी तो जी जी। बेसिकली वो काल गणना का एक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, उसमें अब फलित ज्योतिष जुड़ गया है या लोग उसमें विश्वास करते हैं, वो एक अलग बात है, वो उनके मानने ना मानने वाली बात है। लेकिन जो हमारा पंचांग है वो पूरा साइंटिफिक है। जो उसमें प्लेनेटरी पोजीशन, उसमें अगर आप देखें तो उसी के हिसाब से ये जो आज जो बात हो रही है कि अलाइनमेंट हो रहा है, ये उसमें पहले से आपको पता लग सकता है। और नेक्स्ट कब होगा, ये उस साल का, क्योंकि अभी पंचांग हर साल कैलेंडर फॉर्म में रिलीज होता है। तो अगर आज हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर है, उसमें आप डेट डालिए कि ये कब, इस सिचुएशन कब होगी, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट जो एक अलाइनमेंट है एक ही तरफ, फिर कब होगा, वो आपको बता देगा कि 2040 में होगा। जो कि हम लोग अभी बता ही रहे एग्जैक्टली। हैं कि ये जो रेयर इसीलिए है कि ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता। रेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या कुछ नया हो रहा है। ओनली ये कि ये जो टाइम है इसका, क्योंकि ये जो संयोग जो बनेगा जब ये सारे प्लेनेट एक तरफ आ जाएंगे, वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है, बस यही उसकी रेयरिटी है। और हम सारे प्लेनेट को एक साथ हॉरिजॉन से मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस नज़ारे को जरूर देखें। सूरज छिपने के 40-45 मिनट बाद जहां जिस तरफ सूरज छिपा है, आप देखेंगे कि आपको लाइन से वो जो एक ही तरफ जो है, ये 5 स्टार तो बहुत, चार चार प्लेनेट तो बहुत प्रोमिनेंटली दिख जाएंगे। 3 के लिए हो सकता है नेकेड आई से ना दिखे, आपको बाइनोकुलर या टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़े। तो उस नज़ारे को देखिए जरूर। ये अच्छा पूरे दुनिया में जो एस्ट्रोनॉमर हैं वो इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये सारे एक साथ देखने को मिलेंगे। वो एक विजुअल डिलाइट होगा, मतलब आंखों के लिए एक अद्भुत नजारा होगा, उसे मिस मत करिए। अच्छा, मतलब नेकेड आई से हम देख सकते हैं इसको? हाँ, चार तो हमें दिख जाएंगे। जी। तीन तीन को देखने के लिए शायद थोड़ा हमें, क्योंकि जो यूरेनस और नेपच्यून है और शनि, क्योंकि वो बिल्कुल उसी हॉरिजॉन पे ही होगा उस टाइम पे, तो सूरज की रोशनी में शायद ना दिखाई दे। लेकिन आप किस लोकेशन पे हैं, अगर आप लकी हैं, उस लोकेशन पे हैं, लाइट पोल्यूशन कम है, तो शायद आपको दिख भी जाए, शनि भी दिख जाए। बट यूरेनस और नेपच्यून के लिए आपको डेफिनेटली टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपको दिखाई नंगी आंखों से नहीं देगा। ठीक है शिवामित जी, एक कमेंट आपका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, पंचांग की बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। तो गणना अगर हम लोग ज्योतिष की बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास पहले से ही रिकॉर्ड्स हैं, जो पुराने भी हैं। आगे 2040 की बात कर रहे हैं, वहां पे 8 ग्रह ऐसे ही समूह आ रहा है जो एक ही एक्सिस पे आएगा, जहां हम एक तरीके से देख पाएंगे। प्लैनेट्स बेशक अलग है, वहां पे सैटर्न की उपस्थिति नहीं होगी, प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं वहां पे, इसका कोई मेजर प्रभाव नहीं है। और इसको अगर हम लोग दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं ना, 360 डिग्री पे जब हम देखते हैं, तो इसका एक सिग्निफिकेंस ये निकल के आता है। देखिए, अगर हम लोग प्लैनेट्स की बात करें और एक समूह ऑफ प्लैनेट, मेजर प्लैनेट्स जो हम 7 प्लैनेट एक तरफ चले गए, एक डायरेक्शन पे, बेशक कितने भी डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, आधा समूह, जो आधा सेमी सर्कल आपका है, वो थोड़ा एम्प्टी रह जाता है, वहां एनर्जी कम रह जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो इसका प्रभाव व्यक्तिगत तौर पे इंसान पे नहीं आएगा, लेकिन राज्यों पे, देश पे, जो भूगोलिक, जिसको हम मुंडेन में बोलते हैं, किसी राष्ट्र पे, किसी शहर पे इसका प्रभाव जरूर आ सकता है ना? तो इसका बस यही कहना है मेरा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है सर, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बी के त्यागी और शिवामित खन्ना जी, साथ में जुड़ने के लिए।
और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ये तय है कि 28 तारीख को 28 फरवरी को आप एक बेहद अद्भुत खगोलीय घटना के जो कि ऊपर आसमान में होगी उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। और अगर आप लकी हैं तो आप इन ग्रहों को एक लाइन में, एक सीध में अपनी आंखों से देख पाएंगे।